सुबह में है। आज का शो बहुत इम्पोर्टेंट है। नानी और दादी का रिश्ता होता है, ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है। आप में से कोई भी ना तो नानी लग रहा है ना दादी लग रहा है, तो ये मसला क्या है? नाना लग रहा है क्या? अब तो मैंने बहुत जरा अल्लाह अल्लाह करना यकीन नहीं कर खबर में है। नवासियों ने इनको सुधार दिया है। ये रिश्ते वो होते हैं जो आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। सबसे मिलाओ तो एक बार मेरे दिल से मिलो। तेरे कोल रहना, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। बच्चे एक कौम का मुस्तकबिल कहलाते हैं। बच्चों की शख्सियत में अगर जरा सा भी बिगाड़ पैदा हो जाए तो पूरा माशरा इसका शिकार होता है। आज के इस तेज रफ्तार दौर ने रिश्तों को करीब करने के बजाय बहुत दूर कर दिया है, जिसकी वजह से वालिदैन और बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप पैदा हो चुका है। बच्चे और वालिदैन बहुत करीब होने के बावजूद बहुत दूर हो जाते हैं। और सबसे बढ़कर बच्चों की गैदरिंग कि वो किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, उनके दोस्त कौन हैं, यही वजह है कि हमारे बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, बल्कि वो तो हमारे भी बाप बन गए हैं। यानी वो ये समझ बैठे हैं कि शायद वो सब जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। वालिदैन और अपने बड़ों से ये दूरी उन्हें पूरे माशरे से दूर कर रही है। इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी होगी ताकि हमारे बच्चे एक बेहतर इंसान बन सकें। Good morning. There you go. Good morning. Assalamu alaikum. और अस्सलाम वालेकुम to you all. आप लोगों की तालियां मुझे आ नहीं रही हैं, इसलिए कुछ भी नहीं होने वाला। अगर जीत के समा के पासेस चाहिए तो शोर भी मचेगा। और वो लोग जो मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आशा माइक इसका भी बढ़ा दो और वो भी बढ़ा देना। जो लोग मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस शो को पाकिस्तान के किसी भी न्यूज़ चैनल का नंबर 1 शो बनाया है। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। और जी आज का शो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि आज का शो बच्चों के बारे में है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। यही रखना, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। माफ का नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अच्छा जी, आज परवीन शाकिर का आपने एक शेर सुना होगा, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। तो अकेला भी
फिसल गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे शो की एक बहुत खास बात है। आज हमारे शो पे एक ऐसा शख्स है जिसका पाकिस्तान दीवाना है, जो आइकॉन है, जो लेजेंड है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फाखर महमूद। फाखर फाखर कोई बात नहीं, इंतजार कर लेते हैं। आपका अरमा आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। रचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे, तुम में से डांस कौन कर सकता है? कोई कर सकता है? आ जाओ, आइए। कम। What is your name? क्या नाम है आपका? There you go. डांस कर सकती हैं? Start. डांस कीजिए। आपका अरमा आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। रचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। बस। आज हमने जितने भी बच्चे बुलाए हैं वो बहुत चालाक बच्चे हैं। आज जितने भी बच्चे बुलाए हैं वो सब, उनको हम कहते हैं कि वो हमारे बाप हैं, बाप। वो हमारे बाप हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट डजंट मीन कि वो वाकई हमारे बाप हैं, बस वो लगते हैं हमारे बाप हैं। कुछ बातें ऐसी करते हैं, जैसे कि जब आप बच्चों से पूछें, अच्छा जी एक बात और है, लेडीज एंड अब तालियां बजाना शुरू कर दीजिए, बल्कि इतनी बजाएं कि लिटरली पागल हो जाएं लोग। गुड मॉर्निंग, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर फाखर महमूद। आ जाइए। And how are you? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। And good morning पूरे पाकिस्तान को good morning. And a very good morning to you. And it's an honor to be on #1 channel of Pakistan right now. And the #1 show in Pakistan. And the #1 right now. show. There you go. That's it. अच्छा, फाखिर, how are you doing? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। ठीक ठाक, all good. सुना बहुत टूर वगैरह करके वापस आए? बस चल रहा है माशाल्लाह। And going again. जी दोबारा 4-5 रोज में इंशाल्लाह। 4-5। अच्छा, एक और हिस्ट्री बनने जा रही है। I think you're blocking a highway. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में वहाँ की गवर्नमेंट ने, बड़े शुक्रगुजार हैं हम उनके, उन लोगों ने पूरी एक रोड हमें दी है पाकिस्तान डे के हवाले से, जो कि 2 घंटे तक लॉन्ग आइलैंड की हिक्सविल के अराउंड एक रोड ब्लॉक होगी, एक साइड उसकी, और पाकिस्तानीज़ वहाँ पे वॉक करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। फिर आगे एक बहुत बड़ा लॉट है जो कि हमें मिल रहा है। एंड इट्स वंडरफुल कि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के सबसे इम्पोर्टेंट शहर के अंदर एक रोड वो पूरी ब्लॉक करेंगे, यानी इतना हमारे मुल्क का है, यार कमाल है भाई। वेरी नाइस।
आज हमने फाखिर से बहुत सारी बातें करनी है। फाखिर ने एक ट्रिब्यूट भी पेश कर दी है और जो कि मुन्नी बेगम के लिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, व्हाई मुन्नी बेगम? यार 2 साल पहले हम don't get me wrong, obviously. नहीं, not at all. बॉस्टन में हम अमेरिका में परफॉर्म कर रहे थे, जहाँ पे एक मेरा सेशन था और एक मुन्नी बाजी का था। फिर वहाँ पे मुझे बैठ के मैंने उनका शो भी देखा, बड़ा मज़ा आया। फिर चंद रोज़ पहले कराची में परफॉर्म कर रहे थे और मेरा अपना एक शो था, वो ख़त्म करके मैंने गाड़ी स्पीड भगाई और जाके अपना फेवरेट गाना मैंने सुना। My late father used to love some of her ghazals. उनकी चंद गज़लें उनको बहुत पसंद थी। तो फिर बस जहन में एक चीज़ आती है, हम म्यूजिशियन लोग हैं, दिल जो करता है वो कर लेते हैं। तो इस बार कौन सा किया? मैंने एक बार मुस्कुरा दो। एक बार मुस्कुरा दो। एक बार मुस्कुरा दो। इट्स अ ट्रिब्यूट। मैं कौन सा कोई रिलीज़ कर रहा हूँ उसको, लेकिन इट्स अ ट्रिब्यूट। और मुन्नी बाजी से मैंने परमिशन ली, उन्होंने कहा बिल्कुल करो और मुझे बहुत खुशी होगी और बस हम वो गाएंगे। अभी हो जाए। ऑल गुड। एक बार मुस्कुरा दो, 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 एक बार मुस्कुरा दो। अफसाना चमन का उन्वान ही बदल दो, फूलों का सर कुचल दो, कलियों का दिल मसल दो, आकाश की जवानी बादल में मुँह छुपाए, महताब डूब जाए, तारों को नींद आए, ज़हरा जबी परी रो, तमसील माह अंजुम हो ज़ीस्त का सहारा, तुम मौज में किनारा, लेकिन सुनो खुदारा, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, ज़ुल्मी एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। यार अनबिलीवेबल, ऑनेस्टली बड़ा कम होता है कि कोई बंदा कोई कवर करे, कोई ट्रिब्यूट करे, वो इतना खूबसूरत हो, माशाल्लाह। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, you've got kids, right? माशाल्लाह, I got 2 kids. You got 2 kids? अच्छा, कैसे हैं बच्चे? यार my daughter is 5.5 and my जो बेटा है he is 2 साल का हुआ है अभी। तो माशाल्लाह बड़ी वो एक स्वीट क्यूट एज है, तो जस्ट एंजॉइंग दैट थॉरली। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चूंकि शो तो साथ साथ चलता रहेगा और फाखिर योर है, वी गॉट अदर गेस्ट आल्सो, तो अगर आप इजाजत दें तो हम उनको बुलाते हैं। Of course. फिर इसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो शो है बच्चों के बारे में, लेकिन बच्चों के पे बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। I've got a foundation called SLF, साहिर लोधी फाउंडेशन, जिसके तहत हम एक हॉस्पिटल बना रहे हैं और एक क्लिनिक है जिसके अंदर 400 मरीज डेली देखे जाते हैं। जब इंसान कोई फैसला करता है तो फिर उसके बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको भी समझ नहीं आती। जब मैंने समा ज्वाइन किया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं समा को क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ।
लेकिन जैसे जैसे मैं समा के साथ चला गया और समा मेरे साथ चलता चला गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं समा के अलावा और कहीं हो नहीं सकता था। हम जो बात सोचते हैं वो एक ही जैसी है। मैं समा की फैमिली हूँ, समा मेरी फैमिली है। एंड दिस इज़ वेयर इट बिगिंस एंड दिस इज़ वेयर इट एंड्स। आई एम प्राउड टू बी अ समा फैमिली। आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। रीज़न इज़ बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानियों के लिए काम करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंसानों के लिए काम करती है। पाकिस्तान सीरियसली अब से रमज़ानों के दिनों की बात है। मेरे पास एक, दिस इज़ वेरी ट्रू फ़ाखिर, रमज़ान के दिन की बात है कि मैंने अपना शो ख़त्म किया, मैं बाहर निकला। रमज़ान से शायद 1 महीना पहले की बात है। मैं शो बाहर ख़त्म किया तो जीत के समा पे थैंक यू अली, जीत के समा पे थे हम लोग। मैं बाहर निकला वहाँ पे तो एक खातून मेरे पास आई और एक साहब बिल्कुल लेटे हुए थे सोफ़े पे इस तरह से बाहर। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे इनको MS डिज़ीज़ है और वो चल नहीं सकते, जो कुछ खाते हैं वो निकल जाता है और वो बिल्कुल मौत के करीब है। हम बात करते रहे, पैसे नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। उनकी बेगम ने एक बात कही, चलते चलते हम धूप में बाहर खड़े हुए थे, उनकी बेगम ने चलते चलते एक बात कही कि अल्लाह ताला चाहे साहिर भाई तो तिनके में जान डाल देता है। मैं आपके पास आई हूँ, मुझे बताइए हमने क्या करना है। इसके बाद हम लोग, हमारी पूरी टीम सर जोड़ के बैठ गई और हमने कोशिश की और आज उस कोशिश का नतीजा ये है कि इस वक्त वो फ्लाइट में हैं और हिंदुस्तान अपने इलाज के लिए जा रहे हैं इस वक्त। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था जितना आप समझ रहे हैं। इंडिया वीज़ा नहीं दे रहा था इसके लिए। कितनी कॉल्स मुझे करनी पड़ी हैं, कितनी कॉल्स डॉक्टर फैसल को करनी पड़ी हैं, कितनी कॉल्स अली को करनी पड़ी हैं, कितनी दफ़ा हम एम्बेसी में जाके खड़े रहें। यू हैव नो आइडिया, यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। थोड़ी देर बाद हम आपके खालिक भाई से बात कराएंगे एयरपोर्ट से और आपको दिखाएंगे कि ये सफ़र शुरू किस तरह से हुआ था। लेकिन साथ साथ हमारा आज का टॉपिक चलेगा, बच्चे हमारे बाप हैं। ज़रा से बच्चे जो हमारे बाप हैं। So ladies and gentlemen, सबसे पहले बहुत सारी तालियों के अंदर तहरीम फैसल, बहुत सारी तालियां तहरीम के लिए। आइए तहरीम। And ladies and gentlemen, put your hands together for my favorite उमैर and सदफ लगारी। बहुत सारी तालियां। आ जाइए। तुम लोग तालियां वाले नहीं बजा रहे हो, क्यों नहीं बजा रहे हो? तो मसला क्या? अब मैं खड़ा हो गया। 1 2 3 go। हेलो। ये कैसे हैं? ठीक ठाक। शादी को कितने दिनों में तुम लोगों की? कितने दिन हुए? हाँ मतलब साल हो गए। कितने साल हो गए? पूरी दिहाई गुजर गई है। तो तू बेगम को छोड़ के वहाँ पे बैठ गया? बेगम के साथ मैंने कहा शायद मर्द हजरात आपने सेपरेशन कर दिया, अलग-अलग। नहीं, कोई सेपरेशन नहीं किया। आप उठिए, आप यहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए। बैठ सकते थे। हाँ नहीं कोई नहीं बैठ सकते थे, इन दोनों के साथ बैठना। सदा भी तुम्हें छोड़ने के चक्कर में बता रहा हूँ तुमको। मैं तो कह रहा हूँ कब से कि यार परमिशन दो कि दूसरी कर लेता हूँ, तो दोगे तो करूँगा ना यार। अच्छा पहली में आपने कोई ऐसा खास तीर नहीं मारा जो दूसरी में मार लेंगे? मैं कहता ऐसी 2-3 हो तो अच्छा है। राइट। घर मेरे साथ ही जाना है। और इन्हीं के घर जाना है। ऐसा ही है। अच्छा हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। फाखिर इज़ हियर। मैं तो ये ट्रिब्यूट एक मरतबा और देखना चाहूँगा, सुनना चाहूँगा, बिकॉज इट्स अनबिलीवेबल। ऑनेस्टली आई रियली लव्ड इट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। छोटे ब्रेक, आप सुन के ब्रेक के बाद मुझे गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा हो। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा। अच्छा जी हमारे पास यहाँ पेरेंट्स सारे बैठे हुए हैं। तुम लोग ज़रा बताओ कैसे तुम लोगों के हालात हैं, बच्चों का क्या हाल है, बच्चों के बारे में क्या सोचते हो? क्या वाकई बच्चे हमारे चालाक हो गए आज के दौर के? बहुत ज़्यादा। या बहुत ज़्यादा शदीद चालाक हो गए। तुम अपने ज़माने में बिल्कुल चालाक नहीं थे ना? नहीं मैं तो अच्छा, बहुत था। प्रॉब्लम यार, हमने सब कुछ किया है, इसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों ने कुछ नहीं किया होगा। नहीं मैं तो बहुत चालाक था। अम्मी मेरी कहती हैं चालाक नहीं, तेज बहुत था। स्मार्ट होना चाहिए बच्चा। स्मार्ट था, लेकिन आई थिंक रिलेटिवली हम लोग ज़्यादा मासूम थे। अच्छा मेरी अम्मी अभी भी कहती हैं कि यार तुम्हारे 2 बच्चे मिला के भी ना तुम उनसे अभी भी डबल थे, इतने शरारती थे। लेकिन देन जो हमारे पेरेंट्स थे वो हमसे कंपेयर अगर करें तो हमसे वो ज़्यादा मासूम थे। ऑब्वियसली वो एक
जनरेशन तो है ना, जनरेशन का होता है। अच्छा यार चाय प्लीज सबके लिए ला दीजिए, प्लीज चाय ला दीजिए, चाय ला दीजिए। अच्छा तहरीम आपका कैसा एक्सपीरियंस है? You've got a 1 year old सन एंड 6 years old डॉटर। अच्छा सो मुझे लगता है कि वो जो 6 साल हैं वो इस 1 साल को नहीं बैलेंस कर सकते, बिकॉज उस 1 साल में जो मुझे बेटे ने हार्ड टाइम दिया है, जो टफ टाइम दिया है, दैट्स लाइक अनबिलीवेबल। तो मेरी बेटी भी बहुत स्पॉइल्ड है, फैसल ने उसको बहुत स्पॉइल किया हुआ है और बहुत लाडली भी है। और मुझे अक्सर ये कहते हैं कि मेरी बेटी पे हाथ नहीं उठाना। मैं कहती हूँ बिल्कुल आपके सामने तो बिल्कुल नहीं, यू नो। सो क्या मतलब है आपके सामने? यस आई डू। बच्चों पे हाथ उठाना चाहिए व्हेन इट्स नीडेड, व्हेन इट्स नीडेड। नहीं उनको टाइम आउट दे दें, लेकिन टाइम आउट पनिश कर दें, लेकिन उनको कार्टून्स बंद कर दें। डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट्स। जैसे अब आपको पता है कि आपने बच्चे को मारा, ये बात थप्पड़ से भी नहीं समझेगा, ये बात डांट से भी नहीं समझेगा। तो फिर एक होती है इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो हमारे पेरेंट्स ने बहुत की। आप भी करती हैं? हाँ, मैंने उस दिन फर्स्ट टाइम किया, इट वर्क। मैंने कहा यार ये तो सबसे अच्छी चीज़ है। मेरी बात नहीं मान रही थी। क्या करती हैं आप? मैं उसको एक ही बात कह रही थी, तो वो जब टीवी देख रही होती है तो फिर वो कुछ नहीं सुनती। सो मैं उसको कुछ कह रही थी बार बार एंड शी वाज नॉट लिसनिंग। तो जब मैंने फारिग हो गई और वो बैठ गई तो मैंने कहा मैं सोचती हूँ कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती। एंड यू नो व्हाट, जो जिन बच्चों की माएँ परेशान होती हैं और बच्चे बात नहीं सुनते, उनकी माएँ उनसे बहुत जल्दी अलग हो जाती है। लाइक जी मम्मा, मैंने कहा जो बच्चे इस तरह करते हैं ना उनकी माएँ दूर चली जाती हैं। तो फौरन उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं मम्मा मैं आपकी बात मानती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, नहीं, हमारे घर में गुड कॉप बैड कॉप बहुत चलता है। वो हमेशा गुड नहीं ही इज नॉट। अच्छा नहीं समझ में बाद में आया उसको। नहीं फैसल इस तरह से खुश नहीं होते, वो किसी और तरीके से खुश होते हैं। अच्छा we're not talking about anything. This is still a morning show, as I remember. Still a morning show, and we're still living in Pakistan. We're still living in Pakistan. अच्छा नहीं, so मेरे ख्याल से ये ज्यादा काम किया, मुझे लग रहा है ये मुझे ज्यादा। अच्छा शाइना wants to talk to Fakhar. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शाइना आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका एक तो सेट बहुत अच्छा है और दूसरा जो ये जो आपके मेहमान आए हैं ये भी बहुत अच्छे हैं और तीसरा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा आपको अच्छा ये बताइए, आप सबसे पहले तो फाखिर से हेलो करें ना, आप बात कीजिए। हेलो। हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शाइना, हाउ आर यू? अच्छा फाखिर, हाँ अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। जी आपके गाने बहुत अच्छे हैं, आज आपको देखा प्रोग्राम में साहिर के, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। बोल दिए बहुत कूल लग रहे हैं, बोले ना, क्यों नहीं बोल रही हैं आप? कूल लग रहे हैं। क्या कह रही हैं? बोलिए बहुत कूल लग रहे हैं। नहीं माशाल्लाह आपके जितने भी गेस्ट हैं सारे ही अच्छे हैं। अच्छा जी तहरीम से भी हेलो हाय कर लीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी है तहरीम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपके बच्चे माशाल्लाह मैंने देखे बहुत अच्छे हैं दोनों। थैंक यू। बेटा भी आपका बहुत प्यारा है, बेटी भी आपकी बहुत अच्छी है। थैंक यू। अच्छा यहाँ पर सदफ भी हैं और उमैर भी हैं, प्लीज से हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। आजकल आप लोग ड्रामा में ज्यादा नजर नहीं आते, क्यों? हम कम और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो इन बच्चों की वजह से ही कम काम कर रही हूँ और इन बच्चों में इनके हस्बैंड भी शामिल हैं। एग्जैक्टली सबसे छोटा बच्चा यही होता है। सबसे छोटा बच्चा। जी अच्छा चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग, लव योर कॉल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। और एक और कॉल है जी, एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। साहिल भाई मैं बहुत दिनों से आपकी कॉल मिला रही हूँ, आप मेरे फेवरेट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो मेरे पास जो सेट पे लोग हैं वो सारे मेरे फेवरेट हैं। आज हमारे पास फाखिर हैं, तहरीम हैं, उमैर हैं, सदफ हैं, प्लीज बात कीजिए। जी मैं सबको देख रही हूँ और मुझे बच्चों के टॉपिक पे बात करनी थी कि आजकल के बच्चे बाकी बहुत शार्प हो गए। क्या करते हैं आजकल के बच्चे? सुनते हैं, हमें कुछ नहीं पता मगर हमारे बच्चे हमें ट्रीट करते हैं, वो हमें बताते हैं कि क्या करना है। क्या क्या बताया आपको आपके बच्चों ने, बताओ तो सही। हेलो हमारे हमें बताते हैं, अब मैं पढ़ा रही होती हूँ बच्चों को, ट्यूशन दे रही होती हूँ, तो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं जी नहीं आप सही नहीं है, टीचर ने तो मुझे यूँ बताया है, आप मुझे यूँ क्यों बता रही हैं। तो बच्चे बहुत ज्यादा मतलब अब हमसे बड़े होते जा रहे हैं, वो हमें बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा एक बड़े मज़े की बात बताऊँ, आज मैं रात को बाल जबरील पढ़ रहा था तो उसमें एक बड़े मज़े की नज़म है अल्लामा इकबाल की।
आप कहते हैं शराबे कोहन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दिश में ला साकिया, मुझे इश्क के पर लगा के उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना के उड़ा। वाह 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 वाह। मैं सोच रहा था हमारे बच्चे इससे दूर हो गए। अभी जैसे तुमने ये गाया है एंड आई नो यू आर इनटू बुक्स एंड ऑल, तो एक कहीं किताबों एक रीज़न तो नहीं है किताबों का कि बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, या आई डोंट नो, आई कैन नॉट पिन पॉइंट की वजह क्या है। मुझे लगता है कि आप ठीक आपके बाद आई थिंक हम बच्चों से बात हमारी करना कम हो गया है। जो एक कॉन्वर्सेशन होती थी ना 1 to 1, उसकी रीज़न मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसकी रीज़न आईपैड्स हैं, उसकी रीज़न टीवी पे आने वाले कार्टून्स हैं जो नॉन स्टॉप चलते हैं। अच्छा एक सेकंड, मैं आई रियली अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू, लेकिन वो फ्लाइट में बैठे हुए पीआई की खालिक साहब की कॉल रेडी है, मैं उनकी कॉल ले लूँ, उनसे बात करते हैं। ये वो शख्स हैं जो इंडिया जा रहे हैं अपने इलाज के लिए। अस्सलाम वालेकुम खालिक भाई। वालेकुम सलाम सर, आई लव यू। आई लव यू टू। कैसे आप कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? बड़ा इंतजार कराया आपने। अरे कोई बात नहीं, लेकिन देखो देर आए दुरुस्त आए, तब तुम जा रहे हो इंडिया से, बिल्कुल इंडिया जा रहे हो, बिल्कुल सही होके आना है तुमने। सर कैसे हैं आप, घर में खैरियत है सर आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। सर एक बात कहूँ मैं, जो इलाज आपने बताया था, हाँ हाँ, वो अल्लाह के हुक्म से ये इलाज नहीं, अल्लाह के हुक्म से कोई भी इलाज हो अल्लाह की जात करने वाली है। जी बिल्कुल। और ये बुजुर्गों के पास बड़ी शिफा है इस बात की। मेरा नंबर आप दे दें, आलन मोस्ट मैं आपके लिए आधी रात को भी फोन उठाऊंगा मैं सर। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीन भाई बाजी बैठी है, मैं जानता हूँ उनको, मैं तहरीन बाजी को जानते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रहे हैं? हाँ खालिद बोल रहा हूँ मैं, आपको आपके हस्बैंड का दोस्त अजहर भाई कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तो सारी अपना कोई हुक्म मेरे लिए बताएं, क्या कहूँ, जैसा हुक्म करें आप। कुछ भी नहीं, बस थैंक यू, सही होके वापस आ जाए, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए एक बात बताऊँ, आई थिंक इट्स अ ग्रेट जेस्चर, और आप जैसे और लोग जिनके पास पोजीशन ऑफ पावर है, जिनके पास मीडिया की ताकत है, उनको ये ऐसे छोटे छोटे काम, बड़े बड़े काम करते रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारी डिप्राइव्ड सोसाइटी है, वहाँ पे लोगों की अगर आप आवाज़ बनते हो तो इससे बढ़ के कोई काम नहीं है। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा खुशी तब होगी जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी MS का इलाज पाकिस्तान में होगा और आपको दूसरे मुल्कों की एम्बेसियों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। हमारे मुल्क में जब ये फैसिलिटीज़ आएंगी तो आई बी फार मोर हैप्पियर। तो इसके लिए आपको जद्दोजहद करनी है, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। अच्छा यार, हम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जिस मुल्क में आपको इतने प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, लेकिन वो भी ज़रूरी था। अच्छा है, रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, रसूल ज़वाबित चीज़ें तय हो रही हैं, हमारी कौम को डिसिप्लिन किया जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा, और एक बात ज़रूर है कि हमने भी पूरा टाइम लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी टीम पे फ़ख्र है कि हमने पूरा टाइम लिया है, हमने कोई डोर्स क्रॉस करने की कोशिश नहीं की, कोई कॉर्नर्स कट करने की कोशिश नहीं की, हमने पूरा टाइम लिया। भाई नहीं, बात बच्चों की हो रही है, तो वो टॉकिंग अबाउट किड्स, क्या वजह क्या है यार, बच्चे ऐसा क्यों लगता है कि वो हमसे बड़े हो गए? यार बच्चों पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। पहले हम लोग देखा करते थे, घंटा कार्टून देखते थे शाम में, आधा घंटा उसके लिए वेट करना पड़ता था, 5 बजे स्लॉट था, वो कार्टून देख के बाहर जाते थे। अच्छा मुझे एक बात बता, हमारे टेलीविजन पे जैसे तुम लोग प्लेज में काम करते हो, फाखिर को तो इंटरेक्शन ही बच्चों के साथ बहुत रहता है ना, मतलब पीपल आर हिज फैन, तो इनका ये थोड़े से इससे मुबर्रा है। आप लोग ड्रामों के अंदर काम करते हो, यू स्पेशली वर्क इन प्लेज, व्हाई डोंट यू आस्क पीपल टू राइट अबाउट किड्स? बिकॉज़ हमारे टेलीविजन को मुझे एक रोती धोती औरत नजर आती है और एक अय्याश मर्द नजर आता है। अच्छा एक बात बता, I'm sorry, that's what our dramas are। एक बड़ी मजे की बात बताऊं, मैं प्रोडक्शंस भी कर रहा था, मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेकर बच्चों से रिलेटेड मैं लेकर गया चैनल्स में कि यार इसको अप्रूव कर दे, मैं बच्चों के से रिलेटेड ये चीज़ बनाना चाह रहा हूँ। उन्होंने स्ट्रिक्ट मना कर दिया, जी हमारी मार्केटिंग अलाउ नहीं करती है कि हम बच्चों के ऊपर इतना पैसा जाया करें। लेकिन आप ये आप औरत की कहानी लाएं, औरत को रुलाएं, औरत को हंसाएं, लेकिन एट द सेम टाइम अब बच्चों पे एनिमेटेड फिल्में ही बन रही हैं, तो आई थिंक हर चीज बुरी नहीं है। हाँ। अच्छा हो रहा है, I'm not saying कि बुरी है, लेकिन आई थिंक जिस रफ्तार से होना चाहिए था उस रफ्तार से नहीं हो रहा है, लेकिन इग्नोर किया जा रहा है बच्चों को, ये है। अच्छा मैं जरा माओ से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, माइक खोल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, और कितनी क्या उम्र है उनकी? मेरी बेटी है वो 11 साल की है, मेरा एक बेटा है वो 9 साल का है, एक बेटा 7 साल का। अच्छा, लड़के ज्यादा शरारती होते हैं लड़कियां?
बेटियाँ मेरे बेटे बहुत सीधे हैं, बेटी मेरी बहुत। अरे वाह, जबरदस्त। और क्या क्या शरारत करती हैं बेटी आपकी? बेटी मेरी बस उनको बस ये ना कि मुझे मम्मा ये चीज़ चाहिए, मुझे मम्मा ये चीज़ चाहिए, और शरारतें भी करती हैं, चीज़ें मांगती हैं और शरारत भी करती हैं। कभी किचन में घुस जाती हैं, कभी कहती मम्मा मैं ये पका रही हूँ, कभी मम्मा ये कर लूँ, बर्तन धो लूँ मैं मम्मा, मैं नहीं ये छुरी लग जाएगी, छुरी लेके मैं आलू काट रही हूँ, मैंने नहीं कट जाएगा, नहीं मुझे ये करना है। बेटे मेरे शौक है ना, ये शरारत नहीं है, ये शौक। शरारत ही लगती है हमको तो कि छुरी एक लेके हाथ ना कर जाए। पर आप इस चीज में बच्चों को इनकरेज करें ना कि हाँ ये इस वो तरह तो मैं नहीं, इस तरह करती हूँ, लेकिन बेटे मेरे बहुत सीधे हैं। बेटे बहुत सीधे ना? मुझे पता है बेटे सीधे होते हैं। बेटे सीधे होते हैं, बेटे बिल्कुल सीधे होते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटे हैं और एक बेटी है। अच्छा ओके, बेटी तो आपकी ये बैठी हुई है, बहुत अच्छा गाती हैं ये जी, कमाल गाती हैं। अभी फाखिर को सुनवाते हैं, सीरियसली शी सिंग्स रियली वेल। अच्छा, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये कि मुझे तंग नहीं करते, बिल्कुल भी तंग नहीं करते। बिल्कुल। आपको नहीं लगता आपसे बड़े हो गए बच्चे, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं? ये है। दीजिए माइक दीजिए उनको। हाँ क्या? अस्सलाम वालेकुम। बच्चे शरारती भी हैं और हमें समझाते हैं कि अम्मी ये करें, अम्मी वो करें। मेरे भी 2-3 बेटे हैं, बेटी नहीं है। अच्छा, तो आप मानती हैं बच्चों की बात? जी मानती हैं? बिल्कुल मानना पड़ता है। क्यों मानना क्यों पड़ता है? इसलिए कि माँ हूँ। अच्छा, जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं फिर क्या होता है? हाँ, शादी के बाद भी मानना पड़ता है। शादी के बाद भी? बिल्कुल। अच्छा, कल हमने एक शो किया था जिसमें असल से सूद बड़ा, उसकी बात की थी हमने। तो आपके बच्चों की शादियां हो गई हैं? जी। और उनके बच्चे हैं? जी। तो आपको अपने बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं उनके बच्चों के बच्चे? उनके बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं। असल से सूद ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मेरा पोता जो है माशाल्लाह, मेरा पोता मेरे बगैर रहता ही नहीं है। मेरे पास सोते हैं, फीड करते हैं, दूध पीते हैं, माशाल्लाह वो तो छोड़ते ही नहीं है। दादू ये चाहिए, दादी वो चाहिए, बहुत प्यारे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये छोटी सी, अच्छा ये लो फाखिर जरा सुनिएगा इसको। क्या नाम है तुम्हारा? लाइबा। लाइबा लाइबा थोड़ा सा सुनाना। हाँ वही वाला। बातें कभी ना तो भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। अच्छा, हम निकले सड़कों पे पूछने के लिए कि क्या होता है, किस तरह से होता है, बच्चे बड़े क्यों हो गए हैं। हमें जो जवाब मिला वो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम बात को कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ वॉच दिस, अगर है तो हमारे पास प्लीज़ लगा दीजिए। बच्चे तेज़ और शरारती इसलिए हैं कि एक तो उनको मीडिया से इतनी मूवीज़ और कार्टून्स देख के उनके ब्रेन में और नई चालाकियाँ और शरारतें आती हैं। कुछ माहौल ऐसा हो गया है, दरअसल फैसिलिटी ज़्यादा हो गई हैं, मोबाइल्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, पढ़ाई पे तवज्जो नहीं है बच्चों की, दोस्तियाँ कुछ ऐसी हैं। वक्त से पहले उनके मोबाइल हाथ में होते हैं, फेसबुक खुले हुए हैं। कंप्यूटर ने बच्चों को वक्त से पहले और ये मोबाइल बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया वक्त से पहले इन बच्चों को। मीडिया मतलब आजकल जो मीडिया जो शो कर रहा है वो इंटरनेट की वजह से, मीडिया की वजह से, मैं तो ये समझती हूँ। बच्चे जो बड़ों को देख रहे होते हैं वही सीख रहे होते हैं। मोबाइल, इंटरनेट, आप उनको फ्री हैंड दे रहे हो, स्पेस दे रहे हो, वो यूज़ कर रहे हैं, वो आपसे भी आगे निकले हुए। अच्छा, कल्प्रेट है मोबाइल, डू यू एग्री? आई थिंक कल्प्रेट हम लोग हैं। बच्चे हम ही को रोल मॉडल बनाते हैं, हम ही को आइडलाइज करते हैं, हम ही से सीखते हैं सच्चा झूठा अच्छा बुरा। तो व्हाई ब्लेम किड्स, व्हाई ब्लेम कार्टून? एग्जैक्टली। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, मैं आपको बताऊँ, बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप करते हैं। अच्छा, बच्चे हमसे आगे और हमसे बड़े क्यों हो जाते हैं, हमारे अब्बा क्यों बन जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि उनके पास हमारा एक्सपीरियंस भी होता है और वो दूसरी चीज़ें भी सीख रहे होते हैं। मतलब वो हमारे साथ रह रहे हैं, हमारी चीज़ें सीख रहे हैं। एग्जैक्टली, वो सारा एक्सपीरियंस भी होता है, वो हमारे साथ भी रह रहे होते हैं। हम ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को जो सिखा रहे होते हैं वो भी सीख रहे होते हैं, दादा दादों से, नाना नानों से भी चीज़ें सीख रहे होते हैं।
तो उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस आ रहा होता। हर ज़माने के बच्चे मोबाइल को पॉजिटिवली यूज़ करें तो हम कर सकते हैं। जैसे ऑडियो बुक्स आती हैं, ऑडियो बुक्स मैं सुनती हूँ ऑडियो बुक्स, तो बच्चे क्यों नहीं कर सकते? मैंने अपने बच्चों को दी। मुझे लगता है कि आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, मुझे लगता है कि हमें बच्चों को खास एज तक मोबाइल फोन नहीं देने चाहिए। एग्जैक्टली अगर हम दे रहे हैं तो उनको ये व्हाट्स द राइट एज टू गिव द मोबाइल? व्हाट्स द राइट एज? आई थिंक जब वो कहीं बाहर जा रहे हैं किसी प्ले डेट पे या कहीं पे, अगर नैनी या मेड के साथ जा रहे हैं तो तब भी बच्चों को नहीं देना चाहिए। 9-10 साल की उम्र से पहले नहीं देना चाहिए बच्चों को। Okay, what do you think? मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए। और जहाँ तक हमने बात की कि मोबाइल ख़राब कर रहा है, मोबाइल ख़राब नहीं कर रहा, हमने अपने बच्चों को ये सिखाया नहीं कि आपने इस गैजेट पे क्या यूज़ करना है। मेरी बेटी iPad यूज़ करती है, ठीक है, और पिछले 2 साल से यूज़ कर रही है। तो उसको पता है कि उसने प्लेडो की वीडियोस देखनी है, या उसने ये वीडियो देखनी है, या उसने क्या देखना है, और मैं ये पजल्स बनाने हैं। और ऐसा नहीं होता कि आप गैजेट दे के बच्चे को फिर आप चले जाएं। So टाइम की इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, पेरेंट्स की तरफ से टाइम की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो हमारी डेड ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ बिल्कुल ठीक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। और साहिब भाई, आज का शो बहुत अच्छा है। आपको पता है हम रिपीट पे शो क्यों देखते हैं? क्योंकि हम सुबह सुबह हंसते हैं ना, तो हमारा दिल दोबारा चाहता है हम रात को फिर हंसें, और इतनी सारा दिल की मखसूसियत होते हैं ना, हम बहुत खुश होते हैं आपका शो देखते हैं कि आप एक एंटरटेनमेंट चैनल है, बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों के हवाले से, बड़ों के हवाले से बात करते हैं, बहुत खुशी होती है। और आज जो टॉपिक है, मैं अपनी बेटी के हवाले से बात करना चाहती हूँ। मेरी बेटी 6 साल की है, ठीक है। माएँ अपने वक्त बचाने के लिए बच्चे को कार्टून गा के दे देती हैं और खुद बिजी हो जाती हैं। नहीं, ये हम खुद बच्चों को खराब करते हैं। मेरी बेटी डोरेमोन इतना शौक से देखती थी, मैंने कहा ये मैं मना कर रही हूँ, उसके बावजूद क्या है, मना नहीं हो रही। मैंने उस चैनल को स्किप कर दिया। उसके बाद में कहती मामा केबल वाला भाई बहुत गंदा है, उसको पेमेंट नहीं करनी, बहुत गंदा है, उसने मेरे कार्टून हटा दिए हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, क्योंकि वो फारी वक्त में ना गैजेट निकाल के मैं ये काम करूंगी, गैजेट निकाल के मैं वो काम करूंगी। मैंने कहा ये तो खराब हो जाएगी। इस तरह मैं खुद ही इसको कार्टून को स्किप कर दिया। उसके बाद में ये रूटीन में आ गई, मामा मैं दिल लगा के पढ़ूंगी, ये करूंगी। फिर मुझे पता चला कि हम बच्चों की जो निगहदाश्त करते हैं उसमें हमारा ही हाथ होता है। तो आपने दोबारा वो कार्टून ऑन करवाया है? नहीं करवाया? नहीं, अभी तक नहीं करवाया, और नहीं करवाऊंगी मैं। वो किसी के घर जाती है, जब देखेगी ना आपके घर डोरेमोन लगा, मामा हमारे घर, बेटे हमारा केबल वाला बहुत खराब है, वो नहीं लगाता। उस बच्चे के ज़हन में बैठ गया हमारे टीवी पे नहीं आता, तो इसका मतलब है हमारे घर नहीं लगता। मैं अपनी बेटी के लिए ये अच्छा बहन आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट एग्री विद दिस। लेकिन बहरहाल आप, हो सकता है आप बेहतर परवरिश कर रही हैं। मैं जो पेरेंट्स यहाँ पर हैं उनसे भी ज़रूर पूछूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, क्या आप अपने बच्चे को सही करने के लिए ज़रा से झूठ से काम ले सकते हैं? और पनिशमेंट अगर हो तो किस हद तक हो? आई वांट टू आस्क यू तरीम, किस हद तक हो? मैं ये नहीं कहती क्या इन्होंने ठीक किया। अगर उनको लगता है कि उनका ये तरीका ठीक है तो उनके लिए ठीक होगा, लेकिन आप पॉजिटिव बच्चे को रिजल्ट्स बताएं, दे रहा है बच्चा तो फिर ठीक है। ओके ठीक है। अगर ये जो कार्टून की बात कर रही है, इससे हम भी मना करते हैं। और कुछ इस तरह के इंडियन कार्टून आते हैं जिसमें हिंदी लैंग्वेज इतनी ज्यादा होती है, जो बच्चा 2 दफा देखने के बाद तीसरी दफा जरूर यूज करता है। अनोइंग। एक दिन मेरी बेटी ने मुझे कहा मुझे सपना आया। मैंने कहा सपना कहाँ से आया? अरे मैं इस पे एक बड़ी मजे की बात सुनाऊं आपको। मेरे कजन हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, वो कहीं ट्रिप पे जा रहे थे, तो उनकी बेटी उनसे मिली आके ना, बेड पे खड़े होके उनसे गले मिल गई। उसने कहा बेटा मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ? तो आगे से आप सुने वो बच्ची क्या कहती है। अब तो माशाल्लाह बच्ची भी बड़ी हो गई। वो कहती है बाबा मेरे लिए मंगलसूत्र लेके आइए। अब आप सोचिए, अगर घर में इंडियन चैनल्स चल रहे हैं या कोई भी चैनल्स चल रहे हैं, तो बच्चे किस कदर वो चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। मेरा छोटा बेटा वो डायलॉग्स बोलता फिर रहा होता है, और ऐसे डायलॉग्स बोलता फिर रहा होता है कि उसे रोकना पड़ता है। फिल्म्स की डायलॉग्स रोकने पड़ते हैं, भैया ये मत बोलो, ये सही अल्फाज नहीं है। हमारे बच्चों को नहीं पता वो रिपीट कर रहे हैं। मेरे बच्चों ने कभी कोई बॉलीवुड मूवी वगैरह कोई चीज़ नहीं देखी, ना वो मुन्नी टाइप वो सॉन्ग्स उन्होंने चीप सुने। आप एक्सपोजर काटें, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें, काटना पड़ता है, काटना पड़ेगा। आई वुडंट वांट कि मेरे बच्चे जो हैं वो उर्दू या हमारी लैंग्वेजेस के अलावा कुछ और बोलें। कुछ अजीब सा लगता है वो। हाँ, वो अजीब सा लगता है, एग्जैक्टली लगते हैं, उसको रोकना पड़ता है। तो रोकने के लिए अगर बच्चों को वो चैनल कह रही है स्किप कर रही है तो ठीक है, ओके। ये चीज देख सकते हैं या ये चीज आपको अलाउ है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम थोड़ी सी हिपोक्रेसी से काम ले रहे हैं। देखिए, आप सिर्फ उस बच्चे को मना कर सकते हैं जब आप खुद वो काम ना कर रहे हैं। एग्जैक्टली। द वर्स्ट पार्ट अबाउट आवर सोसाइटी इज
अब जैसे नहीं, बड़ों के काम कुछ और भी होते हैं, ऐसे नहीं है। नहीं, मैं ये देखिए, बच्चों को डिसिप्लिन करना होता है। नहीं, डिसिप्लिन बिल्कुल करना होता है, बट एट द सेम टाइम देखें, एट द सेम टाइम मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ। मैं जब रेडियो करता हूँ तो रेडियो पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं जो एक आध मरतबा सुन लेते हैं या जो 2 हफ्ते के बाद एक मरतबा सुनते हैं रेडियो, वो ये कहते हैं जी आप इंडियन गाने लगा रहे हैं। उन्होंने कभी उसके बीच में नहीं सुना, उससे पहले नहीं सुना, उसके बाद नहीं सुना। 10 times I play his songs, a lot of times I play मैडम नूरजहां, अबरार, अली ज़फ़र, you name it, तमाम लोग चलते हैं। लेकिन हम सिर्फ पिन पॉइंट वो ख़राब बातें ही क्यों करते हैं बच्चों पर? जब when it comes to kids, I think रोल मॉडल तो हम ही होते हैं ना। एग्जैक्टली बच्चा सिर्फ उसी वक्त सच बोलेगा जब आप उसे सच बोल के दिखाएंगे। छोटा सा एक ब्रेक है ऑन दिस थॉट, और जब वापस आते हैं तो हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक छोटा सा ब्रेक आपसे मिलकर देते हैं। एक बार मुस्कुरा दो, 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 एक बार मुस्कुरा दो। अफसाना चमन का उन्वान ही बदल दो, फूलों का सर कुचल दो, कलियों का दिल मसल दो, आकाश की जवानी बादल में मुँह छुपाए, महताब डूब जाए, तारों को नींद आए, ज़हरा जबीं परी रो, तमसील माह अंजुम हो ज़ीस्त का सहारा, तुम मौज में किनारा, लेकिन सुनो खुदारा, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, ज़ुल्मी एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। तुम जाने मुद्दा हो, एक हुस्न दिलरुबा हो, इतना तो मैं कहूँगा, मेरी किस गजल का रंगीन काफिया हो। एक बार तुमसे पूछूं, बोलो जवाब दोगे, ये हुस्न ये जवानी, सरकार क्या करोगे? होठों की मुस्कुराहट बेचा खरीद लूंगा, मंजूर हो तो बोलो, अनमोल दाम दूंगा। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, ज़ुल्मी एक बार मुस्कुरा दो, 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 एक बार मुस्कुरा दो। कितना अच्छा आया यार
जुल्मी एक बार यार, कमाल कमाल कमाल। अच्छा, इंडियंस इसको बोलते हैं जुल्मी। जुल्मी, हम लोग बोलते हैं जुल्मी एक बार, लेकिन वो उर्दू है भाई। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम साहिर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आपका नाम क्या है? सुमेरा, मैं कराची से कॉल कर रही हूँ। साहिर, मैं बहुत दिनों से कॉल मिला रही थी, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो मैं आपकी फैन हूँ, दूसरा फाखिर की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो प्लीज बात करें ना। लगी है मुझे। थैंक यू। खुशी हो रही है, यकीन करें आप। बात कीजिए, फाखिर से बात कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम फाखिर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर मेकिंग माय डे। जी, वो हमारी लाइफ चली गई है। मेरी आपसे एक फरमाइश है, अगर आपने ये गुनगुना दिया है तेरे बिना दिल ना लगे, तो प्लीज आप मेरे लिए गुनगुना दें। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं यार, तालियां वालियां तो बजाओ तुम लोग। क्या यार, सुमेरा आपके लिए सी का कॉर्ड दें बस। सी का कॉर्ड, सी मेजर, बल्कि बी फ्लैट का दे दें बस। सुमेरा के लिए। तेरे बिना दिल ना लगे, तेरे बिना दिल ना लगे, दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। काफी है? बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, थैंक यू। ब्यूटीफुल। अच्छा जी, शाजिया। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाजिया, हाउ आर यू? आप कैसी हैं? बस अल्लाह का करम है, और मैं आपका रोजाना शो बहुत रोजाना देखती हूँ। थैंक यू। और मुझे आपके ये वाले शो में आना है, मॉर्निंग शो में। ये वाले शो में आना है? जीत के? हाँ, मैं किसी चीज के पासिस नहीं मांगूंगी, ना मोबाइल मांगूंगी, कोई चीज भी नहीं। यार क्या बात है। डन। और एक और बात, प्लीज मेरी फोन का नहीं काटिएगा। और ये है कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं घरों से ऑर्डर आते हैं मुझे, मैं खाना बनाती हूँ, घरों तक पहुँचाती हूँ। ओके, आप जरूर हमारे पास। मैं आपसे, मॉर्निंग शो कहाँ होता है मुझे नहीं पता। ये लोग जो बैठे होते हैं, मुझे खुशी होती है कि ये लोग किस तरह पहुँच जाते हैं, हमें कहीं से पता नहीं मिलता कि हम कहाँ पे यहाँ मॉर्निंग शो में आए। अच्छा, आप अपना नंबर हमें दे दीजिए, हम आपको मंडे को बुला रहे हैं। इसी मंडे को आप हमारे शो पे आएंगी और ऑडियंस में होंगी, और मैं आपसे बात भी करूंगा इसी मंडे को। दिस मंडे आप हमारे साथ शो पे होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल है। सदफ, आप कोई काम नहीं कर रही है, प्लीज कॉल लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ड्रॉप हो गई कॉल, मेरी आवाज पसंद नहीं आ रही। क्या? अच्छा जी, कमिंग बैक टू किड्स, यू नो, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। अच्छा, बदतमीजी करते हैं बच्चे, क्या वजह क्या होती है? आई थिंक उनको टेंट्रम्स कहते हैं। हाँ। और यहाँ टेरेबल 2s या टेरेबल 3s वो चक्कर है। आई थिंक बदतमीजी नहीं करते। ज़ाहिर है घर में अगर वो देखेंगे पेरेंट्स लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलोच कर रहे हैं, तो दे लर्न एग्जैक्टली द सेम थिंग। और अगर देखेंगे कि पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, दे आर द रोल मॉडल्स। अगर घर में सेरेनिटी है, कामनेस है, तो फिर अच्छे रहेंगे बच्चे। एग्जैक्टली इसी तरीके से बच्चे अगर नमाज पढ़ते हुए देखेंगे पेरेंट्स को, तो बच्चे भी नमाज की तरफ आते हैं, कुरान की तरफ आते हैं। बिल्कुल। अगर आप खुद घर पे नमाज नहीं पढ़े, उनको रोल मॉडल एज अ शो नहीं कर रहे हो, और आपको नमाज पढ़ो, वो कभी भी नहीं पढ़ेंगे। वो आपके सामने तो शायद पढ़ लें बोलने पे, लेकिन वो पढ़ेंगे नहीं आपके पीछे। जब तक आप उनके सामने नहीं। अब बच्चे डिमांडिंग ज्यादा हो गए। हमें याद है हमारे डिमांडिंग, वेरी गुड वर्ड जी, डिमांडिंग हो गए बच्चे। उनको चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है, उनको अपनी बर्थडे अपने हिसाब से चाहिए होती हैं, उन्हें अपने कपड़े अपने हिसाब से चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे माँ बाप ने हमें बचपन में कुछ नहीं दिया। हम भी थे, ठीक है। मुझे याद है स्कूल जाते हुए आज तक, अगर मेरी अम्मी देख रही हूँ, अभी वो कनाडा में है राइट नाउ, मैं तो जो टाई की जो नॉट होती थी उसके ऊपर भी शोर मचाता था, सिंगल नॉट चाहिए, डबल नॉट चाहिए। अम्मी जब टाई बांधती थी मुझे, तो ये डिमांड्स ये बचपन में होती थी, हम भी रोते थे, ये वाला रिमोट कंट्रोल कार चाहिए, प्लेन चाहिए। डिमांडिंग हमेशा बच्चे होते हैं। अब बच्चों में टेंट्रम्स जो है उनकी आगाही ज़्यादा है,
अब हम ज़्यादा जानते हैं बच्चों के बारे में, शायद पुराने पेरेंट्स। अच्छा, क्या हम ज़्यादा बच्चों के बारे में जानते हैं या बच्चे भी अपने बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं इन दिनों? बच्चे नहीं जानते, बच्चों को नहीं पता, बच्चों को बताना पड़ता है। और जहाँ तक डिमांड्स की बात है, अच्छा फिर ये इंटरनेट कहाँ आता है, फिर ये फेसबुक कहाँ आती है, फिर वो इंटरेक्शन। देखो साफ सी बात ये है, मैं बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, देखो मेरे ज़माने में फेसबुक नहीं थी, मेरे ज़माने में इंटरनेट बहुत कम था। तुम्हारे ज़माने में तो मोबाइल भी नहीं थे यार, तुम इतने छोटे तो नहीं हो। नहीं आई एम जस्ट टेलिंग यू, बात ये नहीं था ना यार। काश के हमारे जब हम ग्रो अप कर रहे थे तो फेसबुक होती, बट यू नो वी हैड फ्रेंड्स होते, अयाशी हो जाती है। बट फाखिर एक बात है, नहीं आई डोंट थिंक होती। मैं समझता हूँ कि मेरे दोस्त थे, फेसबुक पे मेरे पास कोई 8 लाख लोग हैं मेरे पेज पे, और कोई दोस्त नहीं। दोस्त पेज पे तो दोस्त हम जैसे वैसे भी ना दोस्तियां खत्म हो गई हैं। जैसे फेसबुक पे एक आया था कि जी तुम बिल्कुल ठीक है, मैं फेसबुक यूज कर रहा था तो मेरा इंटरनेट खराब हो गया। एक बंदे ने लिखा हुआ था कि इंटरनेट खराब हो गया, मैं 15 मिनट के लिए अपने घर वालों के साथ बैठा। अच्छे लोग हैं यार। लेकिन है इसके सोशल रिपरकशंस काफ़ी ज़्यादा हैं कि हम लोग हर वक्त कहीं, वो एक था कहीं पे आया हुआ था एक पोस्टर कि लोग अपनी नानी को मिलने जा रहे हैं और सारे मिलने की बजाय अपने अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं, खाने की टेबल पे सारे अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। ये रियलिटीज़ हैं, तो ये इसकी डार्क साइड है। अच्छा, बच्चे जब ये देखते हैं तो उन पे क्या असर होता है? फिर बच्चे क्या करीब आ जाते हैं या दूर हो जाते हैं? ऑब्वियसली दूर जा रहे हैं, दूर हो जाएंगे। आई कांटेक्ट नहीं है ना बच्चों से, आप जवाब दे रहे हैं हाँ मम्मा, हाँ मैंने कर लिया, मेरे एक्सप्रेशंस नहीं हैं, उसके एक्सप्रेशंस। हमारे एक बहुत बड़े मेंटोर हैं, मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान में चंद ही लोग उन जैसे हैं, इमरान असलम साहब, और वो बड़े मज़े की बात कहते हैं आजकल ना एक लफ्ज़ बहुत चलता है, लॉल। लॉल बहुत चलता है। तो एक बच्चा नीचे बैठा है, दूसरा बच्चा ऊपर बैठा है, और एक दूसरे को मैसेज करें तुमने खाना खा लिया, तो दूसरा कहता है नहीं अभी नहीं खाया, तुमने खा लिया, कहले नहीं लॉल। तो दैट्स हाउ इट इज। आई थिंक ये बड़ा बेतहाशा हो गया, बच्चे आपस के अंदर बहुत अब कम्युनिकेशन नहीं करते, इंटरनेट के जरिए होती है, मैसेज के थ्रू होती है, व्हाट्सएप के जरिए होती है। हमारे साथ भी ऐसे हो गया, जो मिलना जुलना पहले था, फिजिकली मिलना, इन पर्सन मिलना, वो थोड़ा कम हो गया। यार ईद कार्ड्स का क्या हुआ? ईद कार्ड्स आते थे पहले, वो खत्म हो गया, एफर्ट्स खत्म हो गए। एक मैसेज आप लिखते हैं और सेंड टू ऑल में डाल देते हैं, या एक सर्टेन ग्रुप होता है उसमें आप डाल देते हैं, फ्रेंड्स का या जो आपके कलीग्स होते हैं उनका। एंड उससे ज़्यादा ये होता है कि खुदा न खास्ता कहीं डेथ हो जाती तो आप कंडोलेंस भी कर देते हैं, फेसबुक पे कंडोलेंस कर देते हैं आप मैसेज। हाँ मैंने कर लिया। तो ये जो एक ह्यूमन इंटरेक्शन है ना, वो खत्म हो गई है, ये गैजेट्स के थ्रू ज्यादा हो गई है। अच्छा, बच्चे किस उम्र में आके पहला क्रश करते हैं? पहला क्रश बच्चों को किस उम्र में होता है? पहला उम्र में हो सकता है, क्या मतलब किसी भी उम्र में हो सकता है? हम तुम्हारे हस्बैंड की बात नहीं कर रहे हैं, मुझे तो बहुत छोटे से हो गया था, मुझे मालूम है अम्मा पे क्रश था मुझे तो भाई शदीद। मेरी अम्मा यार, मेरा लव है यार अम्मा मेरी। जी वो तो है, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकली करेक्ट बात कर रहे हैं। लिस्ट दूंगी आपको मैं। ये बीवी यार बोल मैं रही है, सेफ गेम खेल रहा हूँ दूसरे एक्सप्रेशन से। ये बीवी बोल रही है, मैं आपको लिस्ट दूं, पेजेस खत्म हो जाएंगे। अब तो नहीं क्रश होता ना इनको, अब होगा, अब हो ही नहीं सकता, सदम क्रश कर देती है। अच्छा आप बताइए, बच्चों को किस उम्र में क्रश होता है पहला? किसी भी उम्र में हो सकता है, 6 साल 8 साल। Really? That's soon? You never know. That's young. बहुत सारे लोगों को आप पूछते हैं कि जी आप कजन्स हैं या शादी हुई है या क्लास वालों में शादी हुई कब से? मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में था मैं तब भी इसके साथ किसी को नहीं बैठने देता था, मुझे तब वो हाँ वो ये है, that's right. क्लास आप कह नहीं सकते, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में। लेकिन रिकॉर्डेड क्रश पहला नॉर्मली अपनी टीचर पे होता है। हाँ ऑनेस्टली होता है। हमारी पूरी क्लास का एक हमारी बायोलॉजी की टीचर थी, उन पे था, हम क्लास पता नहीं किस में थे, 7th 8th में। तो अभी भी अगर मेरे जो दोस्त देख रहे होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो पहचान जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मेरा पहला क्रश मेरी अपनी इंग्लिश की टीचर पे था। क्या करें यार, अब था तो था, नथिंग यू कैन डू। अच्छा एक बात और जो बच्चों के हवाले से होती है कि दे टॉक बैक, बच्चे जवाब देते हैं और पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा अफेंड हो जाते हैं इस बात से। अच्छा इसका भी मैं आपको वजह बताऊँ। जब वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को जवाब दे रहे हैं तो बच्चा आपको ज़रूर जवाब देगा, या आपस में, जहन में, या आपस में या आपस में एक दूसरे से बहस करें तो बच्चा आपसे बहस ज़रूर करेगा। ये एक फैक्ट है यार। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि घर में आपकी झगड़ा लड़ाई भी है तो बच्चों से कहीं दूर जाके लड़ो, बच्चों के सामने मत लड़ो। बच्चों के सामने इट जस्ट अफेक्ट्स देयर लाइव्स। बच्चे बहुत दे फील ऑफुल, बड़ा बुरा महसूस करते हैं। अगर एक दो बार मैंने महसूस किया कि मेरा आर्गुमेंट हुआ मेरी वाइफ से बच्चों के सामने, बच्चे सहम जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस उनका शेक हो जाता है। ये वी नीड टू लर्न।
अच्छा मुझे एक बात बताइए, किस तरह से आप बाहर के इन्फ्लुएंस को रोक सकते हैं? क्या कौन सी पेरेंटिंग होती है जो बच्चों को रोक देती है कि जी फेसबुक पे आप यहाँ जाएं यहाँ ना जाएं? वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी और फोरम्स अवेलेबल हैं, ऐसी जगह जहाँ बच्चे अपनी उम्र से पहले बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। हैमर कांस्टेंट रिमाइंडर, एग्जैक्टली वो आपने करना है। जैसे मैं कह रही हूँ ना, अगर आपने गैजेट दिया हुआ है बच्चे को या मोबाइल दिया हुआ है, तो आप उस पर चेक रखें। ये नहीं कि आप जाके उससे पूछें क्या कर रहे हो, आप गुजरते हुए उसको देख रहे हैं, आप वैसे अपने फ़ोन की हिस्ट्री में या वैसे हिस्ट्री में जाके आप चेक कर लेंगे जी कौन सी साइट्स आपके बच्चे ने विजिट की हैं या क्या देखा है। ये बड़ी जरूरी चीज़ है। अच्छा यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ एंड लेट मी सी कि वो क्या कहते हैं। ज़रा माइक खोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद। अच्छा ये बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है? क्या पेरेंट्स में सबसे अच्छा कौन लगता है, वालिद या वालिदा कौन? मामा। मामा क्यों? मामा क्यों अच्छी लगती हैं? वो सारे काम करते हैं। तुम शरारती हो? बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। मामा सारे तो पता चल रहा है। मामा सारे काम करती हैं तो अच्छी लगती हैं। हैं? बड़े होके क्या बनोगे? इंजीनियर। इंजीनियर बनोगे? ओके। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि मामा से आर्ग्यूमेंट हो गई हो, तुमने मामा को कुछ जोर से जवाब दे दिया हो? पिटाई होती है? पिटाई किस बात पे पिटाई होती है? पढ़ाई पे। पढ़ाई पे? पढ़ाई में कैसे हो? अच्छे हो? फर्स्ट आते हो? ओके ओके चलो। अच्छा जी और कौन? और कौन? आपसे बात करूं? अच्छा व्हाट इज योर नेम? आलमा। ओके आलमा, आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं कौन सी क्लास में? 6 के अंदर। बड़े होके क्या करेंगी? बनेंगी डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी। अच्छा पेरेंट्स में लड़ाई होती है? पेरेंट्स में लड़ाई होती है? कौन जीतता है? हु विंस? मम्मा। मम्मा जीतती है। ऑफ कोर्स मम्मा जीतती है। ये तो सवाल पूछने वाला नहीं, ऑफ कोर्स मम्मा जीतती है। यूनिवर्सल ट्रुथ है। देखो मैं शौहर से नहीं पूछ रहा हूँ, ये एक बच्ची से पूछ रहा हूँ। मामा जीतती हैं। अच्छा तो आपने कभी मामा को जवाब दिया? कभी नहीं जवाब दिया? कभी नहीं जवाब दिया? ठीक है। कभी डर लगता है आपको किसी बात से? जब मामा पापा की लड़ाई होती है तो डर लगता है? नहीं लगता? सीरियसली नहीं लगता? सच बोलना है। हाँ। नहीं लगता या लगता? नहीं लगता। नहीं लगता। ओके। और कौन बात करेगा? कौन जी? आपसे? आप? हाँ बोलिए, लाइबा बोलिए। आप बताइए, आप क्या बनेंगी बड़ी होके? मैं बड़ी होके डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी। कभी पेरेंट्स की लड़ाई होती है आपस में? जी। कौन जीतता है? मम्मा। मम्मा ही जीतती हैं। तो ज्यादा कभी डर लगता है जब पेरेंट्स की लड़ाई होती है? ज्यादा कौन बोलता है, चिल्लाता कौन ज्यादा है? मम्मा। मम्मा ज्यादा चिल्लाती हैं। उसकी रीजन बताती हूँ मैं। अच्छा ज्यादा? अच्छा एक मिनट मैं बात कर लूँ? मैं रीजन बताऊंगी। क्या मतलब? मम्मा इसलिए ज्यादा चीखती हैं कि जो डैडी होते हैं ना, हल्की आवाज में कोई ऐसी छोटी सी चिंगारी छोड़ जाते हैं कि मम्मा सिर्फ चीखती हैं। ऐसे होता है। यही होता है ना? बिल्कुल। और लड़ाई कैसे होती है? आप देखें, मैं ये कह रहा था कि आप ये तो आप क्या जो अगली बात लाइन होती है ना, वो दिल चाहता है कि काश ना कही होती आप। तो वो उस पे क्या तुम्हारा दिल क्या चाहता है जब फैसल ऐसी को बात करें तो तुम्हारा दिल क्या चाहता है? फैसल को देख यार गौर से, क्या दिल चाहता है? अच्छा मेरा शुरू में मैं बिल्कुल नहीं लड़ती थी। शुरू के 4 साल मैं जवाब भी नहीं देती थी, मैं खामोश हो जाती थी। नहीं उस पर उनको बहुत बुरा लगता था। अच्छा। अब 2 साल से मैं ऐसी हो गई हूँ कि जी पीछे पलट के कहती हूँ कुछ कहा आपने, इसका ये जवाब है। तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब क्या कहते हैं? अब कैसे लगता है उनको जब तुम पीछे पलट के जवाब देती हो तो? फिर उनका दिल चाहता है काश उनकी बीवी गूंगी होती। अच्छा कभी आपने मैं आप तो बहुत अच्छी बच्ची लग रही है, लेकिन कभी आपने बदतमीजी की अपने पेरेंट्स से लड़ी हैं? नहीं। सच्ची बात करनी है? नहीं। अच्छा झूठ बोलती हो? कभी कभी जैसे कभी बोल देते। जब स्कूल में कभी छुट्टी करनी होती है ना, तो टीचर को कभी झूठ बोलना ही पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है? क्या मसलन छुट्टी करनी है तो क्या झूठ बोलती हो? नहीं, मैं कहीं जाना होता है ना तो टीचर मानती नहीं है, तो हम बोल देते हैं कि हमारे को शादी में जाना था, तो कहीं जाना था। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा। अच्छा इट्स अ फैमिली शो, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, छोटे बच्चे जमीन पे बैठे हुए हैं, तो इट्स ऑल अ फैमिली शो। इट्स लाइक इट्स हैपनिंग इन माय ओन हाउस। अच्छा ठीक है। हाँ जी क्या कह रही हैं? अच्छा और कौन बोलेगा? आप बोलेंगी? बहुत शरारती लग रहे हैं। हाँ एक मिनट। हाँ तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद अजीम। तुम झूठ बोलते हो? नहीं। कभी भी नहीं बोला? नहीं। कभी भी नहीं बोला? नहीं। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं।
गलत है यार, गलत है, शादी नहीं की, इतने बड़े हो गए। हाँ एक ये घर की फैमिली को मुझे देखने दे, हर एक मेरे बच्चे से लो, मेरे बच्चे से लो, ले रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? ताहा। गर्लफ्रेंड है? सच्ची बताओ। आगे से वो ये ना कह दे कि हाँ पापा की है। सवाल पूछ रहा है। मेरी तो नहीं है पापा। बच्चों को तो आप यहाँ बुला के खराब खुद कर रहे हो। अगर साहिल आपकी इजाजत से जी क्या हम फेसबुक पे लाइव जा सकते हैं? यस जा सकते हैं, प्लीज बताइए। लेकिन कैमरा इसमें आए। हाँ जी हाँ जी, ये कैमरा भी इसको लीजिए। हाँ जी नहीं ये ओके। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हियर एट समर टीवी। हम साहिल के शो पे हैं, ये तहरीम हैं, ये उमैर सदफ हैं, ये सारे लोग हैं और हम लाइव इस वक्त हैं। सो वॉच समर टीवी राइट नाउ, सब लाइव आप देखेंगे तो आ जाएं लाइव। ये there you go। So hope that you catch the show। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ा मसला होता है, किसकी साइड लें बच्चे? वालदा की साइड लें या वालिद की साइड लें? पापा की तरफ जाएं या मामा की तरफ जाएं? मामा ब्लैकमेल करती हैं, पापा ब्लैकमेल करते हैं। पापा कहते हैं अगर तुम मेरे मम्मा को बताना मत, और मॉम कहते हैं कि मैं कहीं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। और अगर पीछे उनके वालिद चुपके से करते हैं, सिर्फ बोलती है, कहती नहीं है, करती नहीं है, बोलती है। कभी नहीं गई आज तक, कोशिश कर रहा हूँ मैं जाने की, कभी नहीं गई है और ये जाएगी भी नहीं। मैं चला जाऊंगा, ये नहीं जाएगी। छोटा ब्रेक है, आपको मतलब ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग। नाउ जोर से गो। मैं यहाँ ऑडियंस के साथ हूँ और ये बच्चों के लिए कोई गाना गाना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? तारा। ताहिरा, गो। चंदा चमकी चम चम चीखी जो गन्ना जो, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घो। चंदा चमकी चम चम चीखी जो गन्ना जो, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घो। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के सुनाना। चंदा चमकी चीनी चट जो चीखे गन्ना जो, ला 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 ला। बहुत सारी तालियां ताहिरा के लिए, बहुत सारी तालियां। अच्छा इन्होंने शुरू किया, मुझे ऐसा लगा ये चिट्टियां कलाइयां गाएंगी for some reason। अच्छा चिट्टियां कलाइयां, by the way it's a बलोची song if you guys don't know। it's a बलोची song, पाकिस्तानी गाना है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। मुन्नी बदनाम भी पाकिस्तानी ही। हाँ मुन्नी बदनाम आया मुन्नी बदनाम उमर भाई की फिल्म थी। या मुन्नी बदनाम में उमर भाई। बट बहुत सारे गाने, तू मेरी जिंदगी है अगेन पाकिस्तानी। और क्या मुझे कह रहे हैं वो मुन्नी बदनाम नहीं थी, मुन्ना बदनाम हुआ था। वो तो तेरी बात कर रहे हैं। मेरी बात कर रहे हैं। अच्छा जी, when it comes to kids, ठीक है, साइड लेना होता है तो क्या करें यार? माँ की तरफ बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं ऑनेस्टली। अभी थोड़े दिन पहले फैसल ने नोया को बाइसिकल दिलाई और उसके बाद जब हम एक सेकंड लाओ जिसके बच्चे मेरी गोद में दे दो प्लीज। अरे वाकई नहीं, अपनी गोद में उठाएं रखें, वो सच में मुझे दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी जहाज में हूँ, आगे पीछे से आवाज आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ। हिम्मत है भाई आपकी। हाँ ऐसा ही है, और कोई बात नहीं। हिम्मत है। अजीब से कमेंट्स, मुझे हॉस्पिटल लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। जी प्लीज बताइए। अच्छा तो उस पे फिर नोया से वो मजाक करना शुरू हो गया कि पहले बोलें कि मम्मा जो है वो यार आप संभाल ही लें बच्चों को। यार आप मुझे दे ही दें, मम्मा से नहीं संभल रहे। मुझे दे ही दें, मुझे दे दें प्लीज, मुझे दे दीजिए। अब ये पता नहीं मेरे पास आके और जोर से रोने ना लगे। हाँ ठीक है इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। अरे सही हो गई भाई। पैम्पर है यार, पैम्पर नहीं है क्या? है कुछ काम तो नहीं नहीं ना, बता दीजिए काम है ना। थैंक यू। ओके, इनका नाम क्या है?
परीक्षा, ओके परीक्षा, ओके। कब से रो रही थी कि साहिर की गोद में जाना है? क्या करेंगे आप, प्लीज बताइए। अच्छा दूसरी किस्त में बताऊं? हाँ बताइए ना। तो नोया से वो कहने लगे कि आप बोलें कि मेरे बाबा बहुत हैंडसम है और मेरी मम्मा जो है वो थोड़ी सी मोटी है। तो वो थ्रू आउट वो कहती रही कि नहीं मैं नहीं कहूँगी। 10 मिनट तक उसने रेजिस्ट किया कि नहीं मुझे नहीं। उन्होंने कहा अच्छा चलें वापस गाड़ी मोड़ें। आई वाज ड्राइविंग, गाड़ी वापस मोड़ते हैं और ये साइकिल हम वापस करके आते हैं। नहीं 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 ओके बाबा। मम्मा, मैंने कहा हाँ अच्छा बोल दो। मम्मा आप मोटी हैं, बाबा बहुत हैंडसम है। बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं, उनको ये भी होता है कि दूसरा नाराज ना हो जाए। और ये ज़्यादातर जो प्रोवोक करते हैं ना ये फादर्स करते हैं, मदर्स नहीं करती कि बाप ऐसा है, बाप ऐसा है। ये मेरे बच्चे नहीं, सबसे जो जबरदस्त बात थी ना वो टाइमिंग थी पाकर की। Because like, क्या मेरे बेटे उनसे पूछो बेटा किसकी साइड हो। पहले तो बड़ा वाला कहता था एक साल पहले तक मैं बाबा आपकी साइड पे हूँ, छोटा वाला कहता था मैं मामा की साइड पे। अब दोनों से पूछो, मामा ने ट्रेनिंग की बीच में 1 साल में उसने कहा ये गलत हो रहा है। उसने कहा बेटा किसकी साइड पे हो? मामा की साइड पे। मैंने कहा यार ये क्या तरीका है? आई थिंक बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, वो बैलेंसिंग एक्ट कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वो दोनों को खुश करते हैं, दोनों को खुश करते हैं, दोनों को खुश, क्योंकि दोनों से चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन बेसिकली माँ का रोल ज़्यादा है कि वो बाप की रिस्पेक्ट भी करवाए और लाड वगैरह भी करवाए और सब कुछ करे। एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे यहाँ आजकल जो चीज़ बच्चों में लैक कर रही है, मुझे लगता है एज अ पेरेंट, बच्चों में अब आदत नहीं रही है, शायद उनको ट्रेनिंग नहीं है अपने पेरेंट्स की कमांड लेने की। जो बात वो कह रहे हैं पेरेंट्स, उस बात की क्या इम्पोर्टेंस है या वो बात कितनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, वो आपने उसको समझना है और वो बच्चों को समझाना। अच्छा मैं तो बहुत बिजी हूँ, जरा एक कॉल ले लें आप प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं गुलसुम बात कर रही हूँ कराची से। जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, साहिर भाई का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इतना अच्छा प्रोग्राम करने पर मैं एक्चुअली थोड़ा बहन फील कर रहा हूँ इस वक्त। थोड़ा माँ फील कर रहा हूँ मैं। जी, और भाई आपने जो मौजू चुना है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सच बात है कि आज के बच्चे हमसे सीखते हैं और हमें सिखाते भी हैं। क्योंकि उनको वो पहले की तरह नहीं है कि हमने बिठा दिया तो वो बैठ गए। नहीं, वो कहते हैं ये चीज है, ये हम मानते हैं सही है, तो वो मानेंगे कि हाँ ये सही है। अगर हम उनको बताएंगे बहुत तफसील से तो। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सदब आप कुछ कहना चाहती हैं? इनसे किसी से भी नहीं, किसी से अपने मियाँ से। एक और कॉल है, प्लीज ले लीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं जरा बच्चे वापस करने का अमल कर दूं। हाँ प्लीज जाइए। मेरी आवाज हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है? मैं बात कर रही हूँ नौरीन कराची से। जी नौरीन, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, सारे गेस्ट बहुत अच्छे हैं, आपका कपल बहुत अच्छे, तहरीन बहुत अच्छी। कुछ कहना चाहेंगे आप इस टॉपिक के हवाले से? जी मैं हवाले से बात करना चाहूँगी। मैं तो अपना बचपन मुझे याद आ गया और मैं ये कहना चाहूँगी अब तो हमारा बचपन कहाँ रह गया। एक मिसरा सुनाऊंगी आपको। क्या सुनाएंगी? अब बचपने की नींद तो एक ख्वाब हो गई, वो दिन कहाँ के रात हुई और सो गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब हम सब इतने मसरूफ हैं, आपने हमें अपना बचपन याद दिला दिया। अच्छा वैसे इसको शेर को दुरुस्त कर लीजिए। अब क्या? वो बचपने की नींद तो एक ख्वाब हो गई। क्या सुन लीजिए क्या उम्र थी कि रात हुई और सो गए। जी साहिर भाई बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा मिसरा है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अच्छा साइड्स लेते हैं तो प्लीज और किसी को कुछ कहना साइड्स पे कि जी किस तरह से साइड्स ली जाती हैं? क्या बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है? पेरेंट्स का ब्लैकमेल तो किया जाता है। मैं अक्सर करता हूँ बच्चों को कि बेटा मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, मामा चुन लो तुम लोग। अगर कोई तस्वीरें मैंने कहा देख लो बेटा, ये अगर फेसबुक तो कहते हैं नहीं मम्मा नहीं, दूसरी वाली मम्मा नहीं। मैंने कहा यार ये तुम्हें मारती भी हैं, डांटती भी हैं, जबरदस्ती खाना भी खिलाती हैं। हाँ नहीं लेकिन मम्मा ये वाली अच्छी है। मैंने कहा देखो नहीं मम्मा लाएंगे, ये बुढ़ी हो गई मम्मा, नहीं वाली मम्मा लाएंगे। मेरे से कोई बात करनी होती है तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, मुझे कहते हैं। आपको कहते हैं कि आप बताएं उन्हें। मैंने कहा मैं क्यों बोलूं, आप बोलें कि नहीं आप। अच्छा हाउ मेनी किड्स डू यू हैव?
कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं। 2 बच्चे, 2 बेटे हैं। कितने बड़े उम्र है? एक 9 साल का, एक 8 साल का है। शरारती हैं? बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। लड़कों को बड़ा करना तहरीम भी बहुत मुश्किल है। मुश्किल काम है। हाँ बहुत। मतलब एक बेटा होता है ना तो आप पेरेंट्स होते हैं, मतलब वैसे भी 2 बच्चे होते हैं तो आप रेफरी हो जाते हैं। तो हम रेफरी हैं। नहीं, वो मेरा एक बेटा एक बेटी है, लेकिन वो झगड़े वगड़े लड़ाइयाँ उनकी टिप्स चलती रहती हैं। हाँ नहीं, वो बेटा बेटी का मसला ठीक है, उनमें एज बेटे बेटों का मसला बहुत डिफरेंट है। 3.5 साल। 3.5। हाँ, ये 1 साल का डिफरेंस है। और मतलब अब आप सोच सकते हैं कि क्या होता होगा घर में। छोटा सा एक ब्रेक है जी। ब्रेक पे जाने से पहले जावेद अख्तर साहब एक जगह कहते हैं कि मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। एक वो दिन के लाखों गम और काल पड़ा है आंसू का, एक वो दिन के एक ज़रा सी बात पे नदियाँ बहती थीं, मुझको यकीन है सच कहती थीं जो भी अम्मी कहती थीं, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थीं। लेकिन आजकल के बच्चे परियों को यहीं कहीं तलाश कर लेते हैं, चांद पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। छोटा सा एक ब्रेक, अभी परियों के बारे में बात करते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक पे। अस्सलामुअलैकुम, हम लोग ज़रा बजा ताली बजाएं। पहले होता था। अच्छा, मैंने पोस्ट कर दिया जी। अभी हम लोगों ने एक पिक्चर ली है तो ये मैंने पोस्ट कर दी है, और फाखिर के पास भी कुछ हेलोज हैं जो फाखिर को करने हैं, मेरे पास बहुत सारे हेलोज हैं जो मुझे करने हैं, लेकिन फर्स्ट फाखिर यू गो। मिशेल, एनी, शमाइला, आयशा, शाजिया, नगमा, ज़्यादा नाम होते हैं तो दे रिक्वेस्टेड मी टू से हाई टू देम, सो हाई टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, आप लोग नोट कीजिए, ओनली गर्ल्स ओनली, कोई और मतलब लड़के वड़के का कोई नाम नहीं है। रिक्वेस्ट ही नहीं है, मैं क्या करूं यार। क्या बात है। अच्छा, I want to say hello to Dr. Farhad. He's watching us in Kansas City. And तुम सारे लड़कों को कर रहे हो? Mr. and Mrs. Dr. Farhad. They are watching it. They're 80 some years old. Don't have to clarify my friend. नहीं, वो clarify की बात है। मैं उनको hello बोलना चाहता हूँ because normally they listen to the radio and TV as well. And Mrs. Farhad is very sick these days. You're going to be absolutely fine. And this time when I'm in the US, I definitely will make a point that I come and visit you. लेकिन I love you guys. Thank you. Keep watching. And ओके जी, तो बात हो रही थी बच्चों को कैसे अपनी तरफ किया जाए, कैसे राह पे डाला जाए। डू यू थिंक हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे बड़े होके बेरार हो गए या नहीं हुए? हो गए, और मेरे ख्याल में नेगेटिव होके नहीं समझा सकते बच्चों को। ये मैं कर चुकी हूँ, डांट के इसके। बच्चों को बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। हर वक्त आपने बच्चों के साथ आप सोएं, आप रात में उनके साथ जब स्टोरीज़ आप उनसे शेयर कर रहे होते हैं उनको समझाएं, पूरे दिन की स्टोरीज सुननी चाहिए। स्कूल से आते हैं बच्चे, मैं जब तक मुझे बताओ क्या किया पूरे पीरियड में, क्या किया मुझे बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा काम क्या हुआ, आपने टीचर से क्या बात की, मेरे ख्याल से डिटेल्स पूछनी चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और बल्कि एक स्टेप आगे जाऊँगा कि जितना की जो है हर चीज़ की, वो है कि बच्चों के साथ जितना आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकते हो वो बिल्कुल, दैट्स द की। ओके वेरी। हाँ, बिल्कुल टाइम स्पेंड करती हूँ। और जब आप बच्चों से कोई भी बात कर रहे होते हैं या कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी सवाल आ सकता है और आपने उनको ऐसा आंसर देना है जो उनको समझ में भी आ जाए, और जो वो पूछना चाह रहे हैं वो उसका जवाब भी उनको। जी कई बार आते हैं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं और सदर एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। मतलब व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, अब बताओ ना। अब मैं कैसे मिसाल इस वक्त आपको क्या दूं कि अब हम गाड़ी में जा रहे थे एक दफ़ा पूरी फैमिली थे, एक सदफ जो है ना वो टिशू बाहर फेंक दिया। मैंने कहा सदफ टिशू मत फेंको बाहर, तो सदफ ने कहा अच्छा ठीक है ओके फाइन, सदफ ने रख लिया। फिर एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था और मैं विंडो खोल के टिशू बाहर फेंकने लगा, तो पीछे से मेरे बेटे का आया, आपने उस दिन मामा को क्यों मना किया था जब आप खुद बाहर फेंक रहे हैं? तो आप भी बाहर मत फेंके ना जब आपने मामा को मना किया गाड़ी में, और आप 2 सेकंड रह गए या 3 सेकंड, तो आप थोड़ा सा गाड़ी आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं खुद ड्राइव करती हूँ। सो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने कोई भी नहीं था, तो मैं रेड लाइट पे क्रॉस करके चली गई। तो उसने इतना बुरा माना, उसने कहा मामा आपको पता है ये रेड लाइट थी। तो अब मुझे पता होता है कि एक सार्जेंट मेरी गाड़ी में बैठा हुआ है, बाहर वाले पकड़े ना पकड़े, अंदर वाला पकड़ लेगा, मेरे बेटे और ये मेरे साथ जाएगा घर।
आपको अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि यही बच्चे जो इतने कॉन्शियस हैं, यही बच्चे जो इतने ईमानदार हैं, यही बच्चे जो इतना सब कुछ करना चाहते हैं, यही बच्चे अब से थोड़े दिन के बाद जब बड़े हो जाएंगे तो ये माशरा उनको करप्ट कर देगा। नहीं करेगा, कर देगा। मैं आपको बताता हूँ, हमारी जनरेशन या हमसे कुछ साल पहले वाले जो लोग थे, हमें बहुत अनलर्न करना है। हमने बहुत बुरी चीज़ें सीख ली हैं, थोड़े टू एन एक्सटेंट मैं करप्शन का लफ्ज़ भी कह दूंगा। हमें अनलर्न करना है, लेकिन जो अगले जनरेशन, अगले बच्चे आ रहे हैं वो हमसे बहुत बेहतर आ रहे हैं। इंशाल्लाह वो लेट्स होप फॉर दैट, बिकॉज मुझे याद है जो अभी आपने बात की, अभी आपने जो बात की, मैं तो खैर अब भी वो करता हूँ, लेकिन इसी तरह का रेबल मैं भी था ना, और अब भी वो जंग जो है वो जारी है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि आई थिंक समहाउ समवेयर हमारा माशरा जो कुछ रिबाउंड में देता है ना, वो बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। मैं आपको छोटी सी मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। मैं रेलवे कॉलोनी कराची कैंट में रहता था, तो वहाँ पर एक लोको शेड था जहाँ मेरे स्कूल फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स थे, वालिद जो थे, वो अंदर जाते थे और विसल बजती थी, वो टिफ़िन अपने लेके अंदर जाते थे लोको शेड में और फिर वहाँ से बाहर निकलते थे 5:30 बजे। 5:30 बजे मैं इवनिंग स्कूल के अंदर था, 5 बजे हमारा स्कूल ऑफ होता था, 5:30 बजे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे रोड के किनारे नेट लगा के। 20 साल के बाद जब मैं उस जगह गया हूँ तो विसल अब भी बजती है, अब भी टिफ़िन लेके लोग उस लोको शेड में जाते हैं, लेकिन अब जो टिफ़िन लेके लोको शेड में जाता है वो उनके वालिद नहीं, वो मेरे दोस्त होते हैं। मेरे वो दोस्त जिन्होंने मेरे साथ अपनी ज़िंदगी के ख्वाब देखे थे, वो अब भी वहीं रहते हैं, उनके बच्चे हो चुके हैं। हम सब मिल के पाकिस्तान की बेहतरी की बात करते थे। मैं हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते उनको विज़िट करता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, जो कुछ होता है मुझसे मैं वो करता हूँ। मुझे जो खौफ है वो इस बात का नहीं है कि हमारे बच्चे अच्छे नहीं, मुझे खौफ इस बात का है जो भी फ़ाखिर ने कही, हमको बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी। एग्जैक्टली। अगर हमने वो अनलर्न नहीं की ना तो हमारे बच्चे तब्दील नहीं हो सकते, उनका मुस्तकबिल तब्दील नहीं होगा। 20 साल बाद एक ऐसा ही शो और होगा जिसमें ऐसा ही कोई एंकर होगा जो यही बात करेगा अपने बच्चों के बारे में। ब्लेम किसको दिया जाए, नो वन नोस। क्या हमारी जनरेशन पाकिस्तान को संभाल सकती है? नहीं, लेकिन हमारे बाद वाली जनरेशन जो है, जिन्हें हम अपने बच्चे कहते हैं, उनमें वो सारी सलाहियतें हैं माशाल्लाह कि वो पाकिस्तान को न सिर्फ संभाल सकते हैं बल्कि उसको आगे लेके जा सकते हैं इंशाल्लाह। और ये हमारा है कि हमने उनमें ये सलाहियतें और निखारनी है और डालनी भी। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद यू, फाइनल थॉट्स, 30 सेकंड्स। फाइनल थॉट्स ये हैं कि अपने बच्चे से बात करें, उसके सवाल का जवाब दें और इतनी बात करें और इतना जवाब दें कि आप ये जो कह रहे हैं ना कि माशरा बिगाड़ देता है, अगर आपने उसके दिमाग में चीज़ों को क्लियर रखा है तो वो कभी नहीं बिगड़ेंगे। ऑलराइट, यू। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के अंदर नेगेटिव थॉट्स ना डालें, दूसरों के लिए ये ना कहें कि अगर वो इस तरह कर रहा है तो उसकी दुश्मनी ऐसे निकालो। नहीं, अगर कोई गलत भी कर रहा है तो आप पॉजिटिव करें ताकि आपका बच्चा भी पॉजिटिव सीख सके। उमर। एग्जैक्टली, मैं सदफ की बात को आगे करूँगा कि हाँ, बच्चों के दिमाग में अगर आप नेगेटिव बात डालेंगे कि बेटा अगर उसने मारा तो मार क्या उसे, नहीं, आप उसे मना करें कि आपने लड़ना नहीं है, आप उसे प्यार से समझाओ, प्यार से दोस्ती करो, एक दूसरे से आप प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे, बच्चों को यही सिखाएंगे तो बच्चे आगे भी अपनी जनरेशन को और ख़ुद भी यही सीखें। एब्सोल्युटली, आई एग्री 100% कि बच्चों में नेगेटिविटी। और एक और चीज़ जो मैं बहुत देखता हूँ आजकल, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर आप भी हो गए और इधर उधर, हम लोग वाइनी बहुत हो गए हैं, हम कंप्लेन बहुत करते हैं, हम नाखुश रहते हैं, हम मुतमईन नहीं होते, हमें कंटेंटमेंट चली गई है। हम जब तक ये रहेगा हम बेचैन रहेंगे। तो हमें वाइनी नहीं होना, हमें शिकायती नहीं होना, हमें शिकायती टट्टू नहीं होना, हमें हर वक्त शिकवे नहीं करने अपने मुल्क से, अपनी रियासत से। बच्चों में जब तक कि हम टेम्परामेंट अपने आप से नहीं हटाएंगे तो बच्चों से भी नहीं, बच्चों में भी नहीं होएगा और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम हमेशा कुड़ते रहेंगे। रात को 8 बजे से 10 बजे मेरा शो आता है समा FM 107.4 पे। आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइंड कंट्रोल, अपनी डेस्टिनी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। आज मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। आज का शो मिस मत कीजिएगा, 107.4 रात को 8 बजे से 10 बजे तक शो आता है। आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है। छोटा सा एक ब्रेक होगा आपके और मेरे दरमियान कल सुबह 9 बजे तक। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़, बाय बाय।